गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामदेवपुर था, जहां हरियाली की चादर ओढ़े खेत लहलहा रहे थे। गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी खेती छोटी थी, मगर वह अपने श्रम और सच्चाई से जीवनयापन करता था। हरिश्चंद्र का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह किसी की भी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता। चाहे किसी को अनाज उधार देना हो या किसी की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई हो, वह बिना कुछ सोचे समझे सहायता करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उसकी इस भलमनसाहत को मूर्खता समझते थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने गांव में कई घरों के दरवाजे खटखटा, मगर किसी ने उसे रोटी तक नहीं दी। हरिश्चंद्र के घर पहुंचते ही उसने विनम्रता से कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हरिश्चंद्र ने बिना एक पल गवाए अपनी पत्नी से कहा, इनके लिए भोजन बना दो और जितना अनाज हमारे पास है उसमें से थोड़ा इन्हें भी दे दो। पत्नी ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। बेटा, तुमने आज जो नेकी की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। गांव का मुखिया हरिनारायण एक धनी और घमंडी व्यक्ति था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि हरिश्चंद्र एक साधारण किसान होकर भी लोगों के बीच इतना सम्मान पा रहा है। उसे डर था कि कहीं लोग हरिश्चंद्र को ही अगला मुखिया ना बना दे। एक दिन उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, हरिश्चंद्र को सब पसंद करते हैं, लेकिन हमें उसे नीचा दिखाना होगा। अगर वह गरीबों की मदद करता है तो उसे और गरीब बना दो। मुखिया के आदेश पर कुछ लोगों ने हरिश्चंद्र की फसल को जलाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने उसके खेत में आग लगा दी। जब तक आग बुझाई जाती सारी फसल राख हो चुकी थी। हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यह भगवान की इच्छा है, अगर मैंने अच्छा किया है तो मुझे उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। एक दिन जब हरिश्चंद्र पास के जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक वृद्ध औरत मिली। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वृद्ध औरत ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? हरिश्चंद्र के पास थोड़ी सी रोटी आई थी। सने तुरंत उन्हें निकालकर उस वृद्ध को दे दिया। तुम्हारी भलाई के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, आगे बढ़ो और नदी किनारे खुदाई करो, तुम्हें वहाँ कुछ अनमोल मिलेगा। हरिश्चंद्र को यह बात अजीब लगी, मगर वह वृद्ध की बात मानकर खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला जो सोने के सिक्कों से भरा था। हरिश्चंद्र को अचानक इतना धन मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसकी किस्मत पर हैरान थे। हरिश्च ने अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक स्कूल और कुएं का निर्माण करवाया, जिससे गांव वालों को शिक्षा और पानी मिल सके। उसकी दयालुता और ईमानदारी के कारण जल्द ही उसे गांव का नया मुखिया चुन लिया गया। गांव में पहले से अधिक शांति और खुशहाली आ गई। एक दिन वही वृद्ध फिर से उसके पास आया और कहा, बेटा, क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पर भरोसा है? हरिश्च ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, आपने जो भी कहा वह सत्य निकला। याद रखना, नेकी करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। अगर हरिश्च को ऐसे ही सोना मिल सकता है, मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ। रात को मुखिया हरिनारायण खुद नदी किनारे जाने के लिए निकला, लेकिन वह जंगल में खो गया था। रात के अंधेरे में उसे डर लगने लगा। तभी अचानक उसे एक रोशनी दिखी जिसमें एक डरावना साया था। वह साय के साथ हमेशा के लिए गायब हो